वक्त की रफ्तार। दीनानाथ, तुमसे तो मुझे पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। अभी तो सिर्फ मुंह चला है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिहारी, चुप करो। छोटे लोगों से बात नहीं करता मैं, जानता है ना ऑफिसर हूं, ऑफिसर। मुझे छोटा कहने से पहले अपने आप को जरा आईने में देख लेना बिहारी। बिट्टे वैसे चिल्लर, ड्यूटी खत्म हो गया, सड़क ले। बदतमीजी मत करो बिहारी। बिहारी, अरे 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 अरे, आंखें किसको दिखाता है? तुझे क्या लग रहा है? ये टकला तेरे साथ है? बिहारी, अरे अरे ऐसा मत करो संजय। अरे अरे मत मारो इसे संजय। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मत मारो इसे संजय। संजय नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे मत मारो इसे। जी, ये क्या किया तुमने संजय? अब मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? दीनानाथ जी, कान खोलकर सुन लो, मेरे प्रीमाइसेस में कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लेकिन सर मेरी कोई गलती नहीं है। वो बिहारी जो है ना, वो बिहारी क्या करते हो? वो तुम्हारा सीनियर है। सर वो एक गुंडा है, गुंडा। सर सर आप नहीं जानते उसे, हमारी बस्ती में रहता है, मैं जानता हूं इतने साल से। शट अप। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक तो अपने सीनियर के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हो, गुंडागर्दी करते हो। तुम्हारी ये हरकत के लिए मैं तुम्हें आज इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूं। सर मुझे कुछ नहीं सुनना है, चले जाओ यहां से। चलो। सर मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से मुझसे ये ऐसी गलती नहीं होगी सर, प्लीज सर। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहां से। लेकिन सर जस्ट गो अवे। कनेक्ट मी टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट। हेलो मिस्टर रामास्वामी, वो जो संजय है उसका जो भी हिसाब बनता है, उसकी तनख्वाह बनती है, उसके आज के आज दे दो। He is no more with us. He has been sacked. दिस इज टू मच मानसी। इस तरह संजय को कैसे निकाला जा सकता है? वो 5 साल से हमारे यहां काम कर रहा है। भैया आपको क्या लगता है संजय की कोई गलती नहीं? वो काम के वक्त हाथापाई पर उतर आया था। उसकी कोई गलती नहीं होगी, मुझे पूरा यकीन है। ये सारी गलती उस बिहारी के बच्चे की होगी। सब जानते हो कैसा आदमी है। जो भी हो भैया, बिहारी लेबर सुपरवाइजर है। अगर संजय को कोई प्रॉब्लम थी तो वो हमें कह सकता था, कंप्लेन कर सकता था, यूनियन में बात कर सकता था। इस तरह तो हर मजदूर हाथापाई पर उतर आएगा। हमारे मजदूर ऐसे नहीं है मानसी। जो भी हो भैया, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। अरे क्या खाक डिसिप्लिन। याद है जब तुमने बिहारी को थप्पड़ मारा था? क्यों मारा था? क्योंकि उसने तुम्हें उकसाया था। यही हरकत उसने अब भी की होगी। मैं उस कमीने को अच्छी तरह से जानता हूं। मैं बिहारी को छोड़ूंगा नहीं। क्या करेंगे आप? भैया आप इस मामले में कुछ भी नहीं बोलेंगे। पहली बात तो ये कि अब आपका अधिकार नहीं रहा, और फिर अपने सर पर जिम्मेदारी लेने की जरूरत क्या है? भैया बिहारी आदमी अच्छा नहीं है,
बहुत डर लगता है मुझे उससे। वो कुछ भी कर सकता है, पक्का मवाली है वो। मवाली होगा अपने घर में, वो मजदूरों में दहशत फैला रहा है और मैं ये होने नहीं दूंगा। इस प्रेस में गुंडों की कोई जगह नहीं है। भैया इस सारे फसाद की जड़ जाने दीजिए। नहीं, अपनी बात पूरी करो। मैं जानता हूं तुम किसका नाम लेना चाहती हो, विलास भैया का ना। मानसी, विलास भैया हमें शांति से काम नहीं करने देंगे। वो चाहते हैं कि मजदूरों के बीच दरार पड़ जाए और मैं उनकी मनमानी होने नहीं दूंगा। लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते हैं सिवा चुपचाप रहने के। कर सकते हैं मानसी। क्या? तुम एक काम करो, संजय को अपने स्टाफ में ले लो। लेकिन भैया उसकी वो क्वालिफिकेशन नहीं है। टाइपिंग सिखाओ उसे, ट्रेनी टाइपिस्ट रख लो। किस किस के साथ करेंगे हम लोग ये? आज संजय के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। मानसी, फिलहाल इस बात का यही सॉल्यूशन है। आगे जो होगा वो देखेंगे। मजदूर हमारे साथी हैं और उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। उन पर होने वाला असर सहकार पर भी होगा। सच्ची भैया, इन सारी बातों का असर सहकार पर नहीं होना चाहिए। हाँ मानसी, अब तो सहकार ही मेरी प्रेस्टीज बन गया है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? चलो अपने काम पे जाओ। लेकिन बिहारी। साहब बोल, साहब बोल, समझा ना? बिहारी साहब बोल, साहब बन गया हूं मैं, साहब। बिहारी साहब, अब तो खाने की छुट्टी है ना? मालूम है, खाने की छुट्टी हुई है, लेकिन हड़ताल नहीं हुई जो मजमा बना के खड़े हो। खाने की छुट्टी हुई तो कैंटीन में आओ। नहीं, लेकिन खाने के बाद हम सब यही बैठते हैं। रोज जो रोज होता है वो अब नहीं चलेगा। हाँ? आज के बाद बिहारी साहब का हुक्म चलेगा, समझे ना? जा अपने काम पे। चलो भाइयों, चलो। अरे रुको रुको, क्या हुआ? क्यों पांडे, बिहारी क्यों चिल्ला रहा था? कह रहा था कि यहाँ खड़े मत रहो। हाँ, उसके बाप का राज है क्या? जाने दो जादव, इधर भी क्या रखा है? चलो बाहर जाते हैं, पान खाते हैं। चलो। अरे नहीं दीनानाथ जी, वो बिहारी वही गया होगा, खाली पिल्ली चिल्लाएगा। अरे उसके चिल्लाने से क्या होता है? हाँ? उसे इतना डरते हो क्या? ऐसा नहीं है, वो कैसा आदमी है आपको मालूम है। अरे उससे डरने की बात नहीं है पांडे। हाँ। नहीं नहीं, हम सीधे काम पे चलते हैं। देखिए उसकी वजह से संजय की नौकरी गई। मालिकों में काफी वजन है उसका। चलो भाइयों। अरे पांडे, मेरी बात सुनो। अरे अरे डिकास्टा, अरे सैयद, अरे बेड़ेगर, अरे का देखा जादव, ये अच्छा नहीं हुआ। हाँ दीनानाथ जी, मजदूरों में इस बिहारी की दहशत फैल गई है। ये तो जुल्म है। देख रहा हूं, इस बिहारी का कुछ न कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ गिरधारी लाल जी, बैठिए।
गिरधारी लाल जी, अपने प्रजासत्ताक की न्यूज प्रिंट का जो वेस्टेज गिरता है उसे आप ओपन मार्केट में बेच दीजिए, ताकि उससे हम प्रजासत्ताक के लिए और न्यूज प्रिंट के रोल खरीद सकें। लेकिन सर, न्यूज़पेपर वेस्टेज का इस्तेमाल तो सरकार के लिए किया जाता है। जानता हूं मैं, लेकिन अब वो बंद हो जाएगा। तो फिर सरकार के लिए पेपर कहां से आएगा? ये सरकार का हेडेक है, मेरा नहीं। एक बार सोच लीजिए सर, इसका सरकार पे बुरा असर पड़ेगा। हो सकता है वो बंद पड़ जाए। ये सब मैं नहीं जानता, मैं अपने प्रजासत्ताक की बात कर रहा हूं। मेरे पेपर के वेस्टेज का क्या करना और क्या नहीं करना ये सिर्फ मैं तय करूंगा। अब ये वेस्टेज बेचने के ऑर्डर्स आप देंगे या मुझे ही करना पड़ेगा? सॉरी सर, मैं अपने हाथों से अपने सहकार का गला नहीं घोट सकता। ठीक है, अब जा सकते हैं। एक बार फिर सोच लीजिए सर, आपके दादाजी की अंतिम इच्छा के अनुसार सहकार शुरू किया गया था। मैंने आपसे कोई सलाह नहीं मांगी। You can go. ठीक है। यादव, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों? ये लीजिए नोटिस। नोटिस? कैसे नोटिस? आप खुद ही पढ़ लीजिए। इसमें क्या है? ठीक है, प्रजासत्ताक से हमें जो सहकार के लिए पेपर का कोटा मिलता था वो प्रजासत्ताक के मालिक ने अभी बंद किया है। देखा दिनानाथ जी, तभी मैं आप लोगों को कह रहा था तब मेरी आपने बात नहीं मानी। तब आपको आपके आत्मा की आवाज सुनाई दे रही थी। क्यों दिनानाथ जी, आप कहा है आपके आत्मा की आवाज कहां पे सुनाई नहीं दे रही है? संजय, थोड़ी देर के लिए शांत हो दिनानाथ जाइए। जी, मेरी नौकरी है यार, आप मुझे शांत करने दो जाए। चुप रहो। दीनानाथ जी, संजय की नौकरी तो खाली पीली चली गई। जादव, संजय की नौकरी जाने का और इस बात का कोई संबंध नहीं। क्या संजय की नौकरी जाने की बात अलग है। नहीं नहीं दीनानाथ जी, मालिक गुस्सा उतार रहे हैं हम पर। जादव, अभी तुम भी ऐसी बातें करने लगे तो नहीं तो क्या, वैसे भी इस तरह से सहकार बंद होने वाला है। सहकार बंद नहीं होगा। अगर पेपर नहीं मिला तो हम बाहर से खरीद लेंगे। अभी सहकार का सेल भी बढ़ गया है और सहकार के पीछे हम अकेले नहीं है, हमारे साथ विजय राज्य है। प्रजासत्ताक का हर मजदूर हमारे साथ है, योगेश बाबू हमारे साथ है। अभी हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? संजय, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? अब और क्या नई मुसीबत है? अरे संजय पढ़ तो सही। नहीं भैया, आप ही पढ़ लीजिए। अरे अब और कोई असदमा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। अरे संजय, तुम्हारा तो प्रमोशन हो गया है। सच? क्या? हाँ, ये देखो, वर्कर से लेकर तुम्हें
ट्रेनी टाइपिस्ट बना दिया गया है। बधाई हो भाई, बधाई हो। मैंने कहा था ना, योगेश बाबू हमारे साथ है, सहकार हमारा कभी बंद नहीं होगा। सहकार की ताकत जिंदाबाद, सहकार की ताकत जिंदाबाद। भैया रुक जाइए, क्यों आप उनके कैबिन में जा रहे हैं? क्योंकि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए, आज और अभी। भैया रुक जाइए, खामखा बात बिगड़ेगी। बात बिगड़ती है तो बिगड़ने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? ये कोई तरीका है कैबिन में घुसाने का? मुझे आपसे बात करनी है, मुझे कोई बात नहीं करनी। लेकिन बात करनी पड़ेगी आपको। कोई जबरदस्ती है? जी हाँ, जबरदस्ती है। एक काम करो, पहले बाहर जाओ, मेरी पीए से अपॉइंटमेंट लो और बाद में अंदर आओ। पहले आप तमीज से पेश आइए सबके साथ। What do you mean? क्या किया है मैंने? मजदूरों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं आप। संजय जैसे ईमानदार आदमी को अपनी नौकरी से निकाल दिया और उस बिहारी जैसे गुंडे मवाली को प्रमोशन पर रख लिया। हाँ, तो मैंने जो भी फैसला किया है अपने अधिकार से किया है। इसका तुमसे क्या संबंध? ऑफ कोर्स मेरा संबंध है, क्योंकि इन सारी बातों का संबंध सहकार से है और सहकार से मेरा संबंध है। अच्छा, आपने सहकार का न्यूज प्रिंट बंद क्यों करवा दिया? न्यूज प्रिंट मेरा था, सो बंद करवा दिया। यह आपको बहुत महंगा पड़ेगा विलास भैया। मजदूरों को छेड़ने की कोशिश मत कीजिए। जो होगा उसे देखने संभालने के लिए मैं काबिल हूं, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं आपसे सीधी तरह कह रहा हूं, आप सहकार के रास्ते से हट जाइए। मैं नहीं हटता। क्या कर लोगे? विलास भैया। मानसी, तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं? आपके जो मन में आप करते जाएं और मैं चुप रहूं। भैया आप हमारे लिए और मुश्किलें खड़ी मत करिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मानसी किसी के आगे हाथ जोड़ने की। अगर ये पास नहीं आए तो मैं सोच लूंगा मुझे क्या करना है। सोच लो तुम्हें जो सोचना है, मेरा वक्त जाया मत करो। और हाँ, आज के बाद इस तरह मेरी कैबिन में घुसने की हिम्मत नहीं करना। यू कैन गो।